देखिए बेटा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका मेन मतलब है कि अगर हमारी बेटी पढ़ेगी तभी वो बच सकती है, और इसका कोई रीजन, कोई कारण नहीं है। यदि बेटी को हम नहीं पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा पाएंगे, तो वो बच नहीं पाएगी। जब वो पराए घर चली जाती है तो उसके साथ बहुत दुर्बलता होती है, सभी लोग उसको परेशान करते हैं और वो कहीं न्याय नहीं मांग पाती है और बेचारी आत्महत्या कर लेती है या अपने घर बैठ जाती है। तो यदि हम बेटी पढ़ाएंगे तो बेटी हमारी बच सकती है। यदि हम बेटी को शिक्षित नहीं करेंगे तो बेटी बचना हमारा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज इस टॉपिक पर बात होगी। तो क्या सच में जो सरकार ने ये योजना चलाई है तो इसका पालन गंभीरता से किया जा रहा है या नहीं, तो ये कब संभव होगा। तो दोस्तों बने रहें हमारे वीडियो में और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। तो दोस्तों ये जो अभियान काफ़ी दिन से चला हुआ है, वास्तव में क्या इस अभियान का पालन कर रहे हैं कि नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या खाली रटना है या सरकार इसका खाली प्रचार ही करवा रही है। तो जब तक हम बेटियों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हम बेटी बचा नहीं सकते। आप देख रहे हैं लाखों बेटियों को प्रति वर्ष दहेज के कारण या तो मार दिया जाता है या आत्महत्या कर लेती हैं। तो दहेज प्रथा एक अभिशाप है जो समाज के लिए बहुत ही भयानक ये बीमारी है, जो इसको बंद होना चाहिए। तो इसको किसके द्वारा बंद किया जाएगा, आखिर कौन इस पर एक्शन ले रहा है। क्या सरकार इस पर एक्शन ले रही है। आप देखते हैं बड़े बड़े शादी विवाह, बड़े बड़े लोग, अमीरों के शादी विवाह होते हैं, उनमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, दहेज भी दिया जाता है। तो वही लोग इस अभियान को लागू करते हैं और वही लोग दहेज भी ले रहे हैं और सारा ये कुछ कर रहे हैं और फिर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आखिर ये कैसे बंद होगा। तो इस पर ध्यान कौन दे रहा है। तो इस दहेज प्रथा पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं के अनुसार बहुत गहराई से इस पर नज़र रखी जा रही है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाओं पर जो चल रहे हैं, तो वो 1 रुपये न दहेज लेते हैं और न देते हैं और 17 मिनट में गुरुवाणी द्वारा पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन बन जाता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं सबसे प्रथम है शिक्षा। शिक्षा से ही इस बेटी को बचाया जा सकता है। वो कैसे। जब शिक्षित होगी बेटी तो इसको समझेगी, और जो संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं उसको पढ़ेगी। क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, दहेज क्यों नहीं हमें लेना चाहिए, आखिर दहेज लेने से कितना बड़ा पाप है। तो ये संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं द्वारा ही संभव है। अन्यथा सरकार तो अनेकों योजनाएं चलाती है लेकिन करता कोई नहीं है। सिर्फ नाम ही होता है कि ये फला योजना है, खाली नाम की योजना होती है। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने भी अनेकों स्कूल खोल रखे हैं जिनमें
पूर्णतः इन कुरीतियों का विरोध किया जाता है और रैलियां भी निकाली जाती हैं, जैसे नशा मुक्ति अभियान पर है और इस दहेज प्रथा पर है। तो ऐसे ही एक स्कूल में जो गुरुजी के नाम पर स्कूल खुला हुआ है, वो सत साहिब ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल है। तो वहाँ पर बच्चियों और टीचर की वार्तालाप हुई, जिनमें बच्चियों ने टीचर से इस दहेज प्रथा के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में चर्चा की, जिसमें टीचर ने उन बेटियों को कैसी शिक्षा दी और क्या बता रहे हैं, आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। तो देखें ये वीडियो। सर जी, आपके नारे निकालते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दहेज नहीं देना पापा, इसका मतलब क्या है? देखिए बेटा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका मेन मतलब है कि अगर हमारी बेटी पढ़ेगी तभी वो बच सकती है, और इसका कोई रीजन कोई कारण नहीं है। यदि बेटी को हम नहीं पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा पाएंगे, तो वो बच नहीं पाएगी। जब वो पराए घर चली जाती है तो उसके साथ बहुत दुर्बलता होती है, सभी लोग उसको परेशान करते हैं और वो कहीं न्याय नहीं मान पाती है और बेचारी आत्महत्या कर लेती है या अपने घर बैठ जाती है। तो यदि हम बेटी पढ़ाएंगे तो बेटी हमारी बच सकती है। यदि हम बेटी को शिक्षित नहीं करेंगे तो बेटी बचना हमारा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा है कि नहीं? चलो कोई अच्छा परिवार मिल गया और आप अनपढ़ हैं तो हो सकता है आप सुरक्षित से बच जाए, लेकिन ऐसे कितने परिवार मिलेंगे जो कि नशा मुक्त वाले होंगे? भाई जो परिवार नशा मुक्त का होगा, जिसमें नशीली चीजें नहीं की जाएंगी, भगवान का भजन कर रहा होगा, वही तो आपसे बचेगी। यदि परिवार शिक्षित नहीं है, पढ़ा नशीली चीजों का सेवन करता है, तो बताइए वो आप अशिक्षित हैं, तो वहां तो आपकी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, हो जाएगा नहीं? तो यदि आप पढ़ी लिखी हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं सकती। इसलिए बेटी का शिक्षित होने से ही हमारी बेटी बच सकती है। दूसरा क्वेश्चन कहता है आपको दहेज लेना पाप है? हाँ, देखिए, किसी की कमाई को हमारा लेना गलत है। जब कोई अपने कलेजे के टुकड़े को दे रहा है और फिर वो बेचारा घर से संपत्ति दे रहा है, कोई 1 बीघा बेच रहा है, कोई 2 बीघा बेच रहा है, अपने प्रॉपर्टी बेच करके उसको दे रहा है। देखिए, जैसे मान लो आपके पापा जी कुछ नौकरी करते हैं और आपके पापा ने एक कार दे दी या मोटरसाइकिल दे दी या और कोई चीज दे दी। अब पड़ोस की बेटी की जब शादी होती है तो उसको बुरा लगता है, मेरे पापा मुझे कुछ दे पा रहा है। अब उस बेटी को बुरा नहीं लग जाए जिसकी वजह से वो पापा अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है, बेचता ही बेचता, और फिर आपकी शादी करता है। और यदि वो नहीं करता है तो आप जहां आप जाएंगे ताने मारेंगे, तेरे बाप ने क्या दिया है, तूने क्या लेके आई है कि नहीं? तो इस ये इतना सारा उसमें घपला है। तो हमारी बेटी जब भी बच सकती है। हम दहेज, इसको, ये हमारे समाज में फैली एक बहुत गंदी कुरीति है, हमें इसको खत्म करना है। जैसे एक दहेज प्रथा थी, कुछ लोग पहले गए सती प्रथा थी। उसमें क्या होता था, कोई एक जेंट्स मर जाता था तो लेडीज को उसके साथ बैठ करके सती होना पड़ता था। किसी आदमी ने आवाज उठाई और उसको खत्म कर दिया। आज हमारे देश में लाखों बेटियां बच गई। एक आदमी मरेगा तो एक और जिंदा जलेगी। अब एक मरे आदमी के संग में जिंदा आदमी को जलाना कितना बड़ा खतरनाक काम है। बच तो गई है, चलिए नहीं बच गई। तो आज ये हमारे देश में सबसे गंदी, सबसे बेकार कुरीति है दहेज, जो आज परिवार गुजर रहे हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके बेटियों को दे देता है, बाद में बेचारा मजदूरी करते भूखों होता है। तो ना हमें दहेज लेना है, ना हमें दहेज किसी को देना है। दूसरा, बेटी को बचाने का एक रास्ता और है। यदि हम संत जगतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं, अगर बेटी को हम शिक्षा नहीं दे पाए हैं तो दहेज मुक्त शादी होगी और नशा मुक्त परिवार मिलेगा। लास्ट में आपको धन्यवाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप पढ़ लिख कर कोई IAS, कोई IPS और बड़े बड़े अधिकारी बने, और डॉक्टर जरूर बनना है 2-4 में से एक, ताकि मैं बुढ़ापे बीमार होऊंगा तो मेरी देखते कौन करेगा? आपको फोन लगा के बुला लूंगा, हिमांशी आ जाइए, तो मुझे गोली दे देंगे, मुझे इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक हो जाऊंगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि 4 में से एक डॉक्टर जरूर बनना है, ताकि मेरे एंड के समय आप मेरे काम तो आए। ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सच्चा है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, पाप है, पाप है, जहर है। तो दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज की पद चिन्हों पर चलकर उनकी शिक्षाओं द्वारा आज की जो बेटियां हैं और बच्चे हैं, यानी जो पूरा समाज है, वो बदल रहा है।
और इन कुरीतियों और दहेज प्रथा जैसे इस भयानक कुरीति का खंडन किया जा रहा है और इसको बंद करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है और बंद भी हो रहा है, शादियां भी होती हैं। तो यदि आप दहेज मुक्त शादियां देखना चाहते हैं तो नेपाल सहित भारत में 11 आश्रम हैं। तो इन सभी आश्रमों में हर 1 महीने में या 1.5 महीने में भंडारे किए जाते हैं, विश्व भंडार, जिसमें सारे विश्व को आमंत्रित किया जाता है। तो आप वहां आकर देख सकते हैं किस प्रकार की शादियां हो रही हैं और 1 रुपये दहेज का कोई लेन देन नहीं होता और शादियां दहेज मुक्त ही होती हैं और खुशी खुशी शादी होती है और दूल्हा दुल्हन दाम्पत्य जीवन संपन्न हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।